रिपोर्ट को स्वागत करुच्ची शुभलक्ष्मी। चीन सह भारतर संपर्क जेतिकी पुराणा सेतिकी संघर्षपूर्ण। चीन प्रत्येक चाल और छलना को प्रथमे भारत बुझी पारुनथिला। निजर सरलता पाई भारत सहजरे चीन रणनीति बुझी पारुनथिबारु 1962 युद्धरे भयंकर स्थिति भोगिबाकु पड़िथिला। एहा मध्यरे दीर्घ वर्ष बीती जाइथिले भी भारत और चीन मध्यरे सीमा विवादर अंत घटुनी। 1967 मध्य सिक्किम नाथुलारे भारत और चीन सेना भितरे गुली विनिमय होइथिला। एथिरे चीन सेना गुरुतर क्षति सहितले तथापि केही केबे भी पछघुंचा देई नाहंती। 1980 मसिहारे पूर्वतन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एलएसी रे सीमा मुतयन पई सेना मुतयन पई अनुमति देथिले एवं एही विवादी अंचल में भारत विकासमूलक काम भी आरंभ करिथिला। सेबेठू चीन सबुबेले भारत प्रति आक्रोशमूलक मनोभाव देखाउछन्ति। अन्य देश को मध्य भारत विरोधी करबा पई चेष्टा करुछि चीन। ये सबु भितरे हठात जून 15 रक्ताक्त राति परे सबकिछि बदल जाइछि। भारत एथर चीन विरोध रे सजाग होइछि। एही प्रसंग को नै आजिर स्पेशल रिपोर्ट गलवान रो गहन कथा। अशांत हो पड़ी भारत और चीन सीमा। एथर किंतु चीन चालाकी को आउ बर्दाश्त करा जिवनी। जेकोसी स्तर में मात देवाकू भारत प्रस्तुत। आज 2 दिनिया गस्तरे लदाख जाइछंती सेना मुख्य मनोज मुकुंद नरवाणे। एही अवसर में लेहरे थिबा सेना हॉस्पिटल रे आहत मानकू भेटिछंती। एथिसह सीमारे मुतयन सेनाक सह मध्य आलोचना करिवे। सेबडे रूस और चीन प्रतिपक्षों सह आलोचना करिछंती वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर। बैठक में सौहार्दपूर्ण आलोचना होइछि। परोक्ष हेले चीन को जवाब दैछंती वैदेशिक मंत्री। 2 दिनिया लदाख गस्तरे सेना प्रमुख सीमा निरीक्षण कले नरवाणे। हॉस्पिटल रे भेटिले आहत सैन्य को। कमांडर बैठक रे प्रस्तुत हेबो ब्लूप्रिंट। चीन सह रक्ताक्त संघर्ष परे सीमारे भारतर पैंतरा। एथर टीम को लीड करुछंती सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। गत 6 सप्ताह धरी 2 देश मध्य चलिथिबा विवाद को नहीं आलोचना करिवे जनरल नरवाणे। एही अवसर रे लेहरे थिबा आर्मी हॉस्पिटल रे से आहत सेना को मध्य भेटिछंती। सेमानक सहित संघर्ष समय स्थिति को नहीं आलोचना कर जायछि। हॉस्पिटल रु फेरिबा बेले चीन को पाने देबाकू एबे भी समय बाकी अछि बोली कहिसंती सेना मुख्य। ए गस्त समय सीमारे मुतयन थिबा कमांडर सहित मध्य से आलोचना करिवे। चीन सेना को किभली आयत्त करा से नहीं संपूर्ण भाव में सेना को स्वाधीनता दि जाइथिबा बेले सेना मुख्यंकर ए गस्त को गंभीरतार सह निया जाउछि। गलवान घाटी रे चीन सहित संघर्ष हेबार 1 सप्ताह परे घटनास्थल को जाइछंती नरवाणे। ए गस्त पूर्व 2 देशर लेफ्टिनेंट स्तरीय आलोचना होइछि। लदाख रे सेनार अवस्थिति नहीं 2 देश मध्य आलोचना कर जाइछि। एपटे 2 देश मध्य चलिथिबा विवाद परे भारतर वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर चीन एवं रूस प्रतिपक्षों सहित प्रथम थर पई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे आलोचना करिसंती। बैठक में रूस वैदेशिक मंत्री 2 देश मध्य बुझामणा नहीं आलोचना करिसंती। 2 देशर विवादर समाधान पई तृतीय राष्ट्र आवश्यकता नाही बोली रूस कहिछि। निज दम रे समस्यार समाधान करि परिबे दक्षिण एशियार ए 2 पड़ोसी। जयशंकर मध्य आलोचना बेले चीन को कड़ा जवाब दैछंती। प्रमुख एवं शक्तिशाली देशमानकर अपील को अन्य देश गुरुतर सह नेबा दरकार। अंतर्राष्ट्रीय आईन कानून को सम्मान देबार आवश्यकता रहिछि। निज निज मध्य बुझामणा द्वारा परस्पर को अनेक फायदा मिलिबो। यह नहेले भयंकर क्षति सहबाकू पड़िबो बोली जयशंकर कहिसंती। गलवान घाटी रे रक्ताक्त संघर्ष परे रूस 2 देश सहित आलोचना करबा पई इच्छा प्रकाश करिथिला। एले याकू भारत प्रथमे मना कर दैथिला। परे मस्कोर अनुरोध परे जयशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे शामिल होइथिले। ब्यूरो रिपोर्ट नंदीकोश टीवी। लदाख सीमारे लाल आर्मीर नाली आखि डेंजरस ड्रैगन रो चालाकी। 1975 परठारु प्राय 45 वर्ष परे प्रथम थर पाई चीन आक्रमण रे शहीद होइछंती भारतीय जवान। जून 15 विलंबित राति रे डीएस्कालेशन प्रक्रिया चलिथिबा बेले प्रथमे चीन आक्रमण करिबारु 20 जन जवान शहीद होइछंती। पाल्टा जवाब रे चीन सेनार 43 मुंड गड़ाई दैछंती भारतीय सेना। घटना को नहीं सीमारे संघर्ष जारी रही किंतु 2 देशर इतिहास जहाँ कहूँ चीन सबुबेले अधिक क्षति सही। डेंजरस ड्रैगन अशांत एलओसी रे चीन रो आतंकराज। डीएस्कालेशन बेले गलवान घाटी रे दादागिरी हिंसात्मक आक्रमण रे
हिंदुस्तान 20 सेना शहीद जवाब रे 43 मुंड खसाइला भारत। लदाख सीमार दीर्घ दिन धरी हाथी ड्रागन सीमा लड़ई एवं तीव्र रूप नहीं। 45 वर्ष पर प्रथम थर पर एलएसी बा प्रकृत नियंत्रण रेखार शहीद होती भारतीय जवान। जून 15 राति गलवान घाटी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 निकट में दुई देशर सेना मध्य होइछि रक्ताक्त संघर्ष। ए संघर्ष शहीद होती 20 जन वीर जवान। सेमानक मध्य अछंती जने कर्नेल से सेठारे कमांडिंग ऑफिसर भावे नियुक्ति थिले। सीमा विवाद को नहीं घटना दिन राति डीएस्कालेशन प्रक्रिया अर्थात आपस बुझामणा चलता बेले हठात चीन सेना उत्त्यक्त हो उठीथिला। टेंशन बढ़िबारु भारत मध्य देइथिला उचित जवाब। क्योंथिरे भारतीय सेनार 20 जन जवान शहीद होता बेले 43 चीन सेना मुंड गढ़ी बोली भारत स्पष्ट करिछि। संघर्ष में फायरिंग होई नथुवा बेले टेका पथर और लुहा रोड रे आक्रमण करा जायथिबा जणा पड़िछि। मे प्रथमार्धरु आरंभ होइतबा सीमा विवाद उग्र रूप नेछि। मे 5 और 6 तारिख रे दुई सेना एपरि हाथाहाथ होइथिले। ते 15 तारिख हिंसात्मक संघर्ष को नहीं दुई देशर कमांडर स्तरीय आलोचना होइथिला। स्थिति स्वाभाविक करने को प्रयास होइथिला। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीन सेना मुख्य एवं वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर को नहीं बैठक करथिले। पर प्रतिरक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को पूरा स्थिति संपर्क में अवगत कराइथिले। जून 15 परठारु भारत दुई थर बेन भाव सीमा अतिक्रांत करिଥିବା अभियोग लगाइछि चीन वैदेशिक मंत्रालय। किंतु कहा जाउछि भारतर बारंबार चेतावनी पर चीन सेना कर्णपात करि नथिले। यार भयंकर परिणाम भोगिछि ड्रागन। ब्यूरो रिपोर्ट नंदीघोष टीवी। भारत शांति चाहे उस्काइले कड़ा जवाब देबो। लदाख सीमारे चीन दादागिरी पर एपरी कड़ा भाषा प्रथम बयान देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहते शहीद जवान का ये बलिदान व्यर्थ जीवनी। यह सर्वदलीय बैठक पर एक हो जाइछि पूरा भारत। सेपटे भारत सीमारे हाई अलर्ट जारी करा जायतिबा बेले परिस्थिति उपरे रखा जाइछि तीक्ष्ण नजर। भारत अपेक्षा चीन अधिक सैन्य निहत होइतिले सुधा प्रकृत मृताहत विषय चीन चुप रही दोषारोप करिछि। भारत बॉर्डर अतिक्रम करी प्रोटोकॉल भांगिछि। गलवान घाटी रे घमासान। चीन विवाद रे पीएम को बयान। चीन को चरम चेतावनी। उस्काइले देबु जवाब। व्यर्थ जीवनी बलिदान। देशर अखंडता रे सालिस नहीं। भारत नुहे ये हूँ 2020 आधुनिक भारत। प्रतिहिंसार जवाब प्रतिशोध रे नेबार कौशल जना। एपरि किछि चैलेंज दे चीन को कड़ा जवाब देछन्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेजिंग को घेरिबा पई चलीछि योजना पर योजना। गत 19 तारिख सर्वदलीय बैठक पर चीन को चकमा देबा रणनीति में निष्पत्ति नेछन्ते भारत सरकार। अन्यपटे प्रतिरक्षा मंत्री अध्यक्षतार उच्चस्तर बैठक शेष होइछि जेउथरे सीडीएस बिपिन रावत एवं तीन सेना मुख्य जोग देथिले। शहीद को साहस को सलाम करने सहित सेमानक बलिदान देश भूलिब नाही बोली कहिथिले। हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है।
जून 15 राति गलवान घाटी में भारत चीन सेना मुहांमुही जो 20 वीर जवान शहीद होता बेले चीन जड़े कमांडिंग अफिसर समेत 43 सैन्य निहत होती। सीमार हाई अलर्ट जारी करा सह घटना उपरे नजर रखिछि भारत। जदि कौन समय चीन सेना किसी भी पदक्षेप निए तेज ता विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान नेबाकू जवान को कहुଯାଇଛି। चीन को उचित जवाब देवाई एवं उचित समय आसी बोली प्रतिक्रिया रखिथिले प्रतिरक्षा विशेषज्ञ। एक कर्नल 20 जवान ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इट कैनॉट बी टेकन लाइटली। 53 साल से कोई फायर नहीं हुआ था चीन भारत सीमा के ऊपर, कोई फायरिंग नहीं हुई थी। इस बार जो हुआ है वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। अब जो पीपी पॉइंट है, एक पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, वहाँ पे हमारी सेना गई और उनको पीछे धकेलने की कोशिश करी। ये बिल्कुल बचकाना बात थी कि हम एक अग्रेसिव दुश्मन को निहत्थे पीछे धकेलना चाहते थे, जो मिलिट्री टर्म्स में पॉसिबल नहीं है। अगर आर्मी को कोई एक्शन करना होता है तो अपने हथियारों से करती है, अपने बल पे करती है, ना कि लाठी और डंडों से। सेपटे चालाकी धरा पड़ा पर विवाद प्रसंग में स्पष्टीकरण रखिछि चीन। चीन वैदेशिक मंत्रालय मुखपात्र झाओ लिजियान कहते गलवान अंचल चाइनार सार्वभौमत्व बजाय रही। भारतीय सेना बॉर्डर प्रोटोकॉल भांगी पशि आसी घटना चीन को अजथा निंदा न करा से कहते। चीन आहत होता सेना को घाटू नेबाई पोस्ट निकट में आंबुलांस और स्ट्रेक्चर आनीला। एयरलिफ्ट कर आहत सेना को नहीं चीन। सेपटे परिस्थिति को नजर रखी श्रीनगर लेह जातीय राजपथ को साधारण लोकों सील करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट नंदीघोष टीवी। सीमा विवाद पर स्थिति एवं संपूर्ण भिन्न। दुई देश एलएसी रे सेना मुतयन करिसेंती। 1000 रु अधिक सैन्यबल एलएसी निकट में प्रस्तुत अछंती। युद्ध विमान और टैंक मध्य प्रस्तुत अछि। भारत और चीन मध्य जून 15 संघर्ष पर उभय भारत और चीन मध्य अनेक सामरिक स्तरीय बैठक मध्य होईछि, किंतु एथिरे किछि निष्कर्ष बाहरी पारिनी। एलएसी रे स्थिति अत्यंत उद्वेगजनक रहिछि। यार भितरे भारत यार सामरिक नीति रे परिवर्तन आनिछि। चीन जदि आक्रमण जारी रखे भारत कड़ा जवाब देव। एथिपाई सेना को संपूर्ण स्वाधीनता दैछंती सरकार। लदाखर गलवान घाटी स्थित एलएसी रे स्थिति अशांत होई पड़िछि। एलएसी ठारू मात्र किछि मीटर दूर रे उभय भारत और चीन निजर शक्ति प्रदर्शन करिसंती। उभय देश पक्षरु 1000 रु अधिक सैन्यबल एलएसी निकट में मुतयन होइचंती। व्यापक अस्त्रशस्त्र तथा तोप, युद्ध विमान एवं टैंक मध्य मुतयन होइछि। भारत और चीन मध्य जून 15 रे संघर्ष पर उभय देश मध्य अनेक सामरिक स्तरीय बैठक मध्य होइछि, किंतु एथिरे किछि निष्कर्षता बाहरी पारिनी। एलएसी रे पूर्व परिस्थिति अत्यंत उद्वेगजनक रहिछि। उत्तेजना जारी रहितबा बेले भारत एहार सामरिक नीति रे परिवर्तन आनिछि। चीन जदि आक्रमण जारी रखे तेबे भारत कड़ा जवाब देव। चीन को पछकु हटाइबाकू भारत स्वतंत्र ऑपरेशन आरंभ करिछि। सेहीपरि भारत निजर सैनिकों को एलएसी रे गुलीगोला व्यवहार करने मध्य अनुमति देछि। अन्यपटे चीन रो हरकत उपरे नजर रखिबा पई भारतर 3488 किलोमीटर एलएसी निकट रे यार स्वतंत्र पार्वत्य बाहिनी को मुतयन करा जायछि। जेकोनोसी दिगरु पीएलए पक्षरु आक्रमण करागले मध्य भारत तांकु सामना करबाकू प्रस्तुत रहिछि। भारतीय सेना बाहिनी को पूर्ण क्षमता मिलिछि। गरिला युद्ध और समुद्र पतन ठारू उच्च अंचल रे युद्ध करबा पई उच्च तालीम नेइचंती स्वतंत्र पार्वत्य बाहिनी। सेमाने जे कोनोसी स्थिति रे मुकाबिला करि परिबे। तेबे पार्वत्य लड़ाई अति कष्टदायक। एथिरे जीवन हानि हेबार अधिक संभावना रहिछि। एहा सत्य भारतीय पार्वत्य बाहिनी जेउभଳି भावे ट्रेनिंग नेइचंती सेमानंक जे कोनोसी स्तर रे मुकाबिला पई प्रस्तुत बोली कुहा जाउछि। एपटे भारत और चीन सेना मध्य संगठित रक्ताक्त संघर्ष जगु विवादीय स्थितिर समाधान पाई
उभय देशर सेना अधिकारी स्तरीय आलोचना होईछि। प्रकृत नियंत्रण रेखार भारतीय अंचल चुशुलर ठीक विपरीत पटे चीनर मालोद अनुष्ठित ଏହି द्विपाक्षिक आलोचना द्वितीय थर ପାଇଁ ହେଉଛି। पूर्वरु 6 तारिखरे चुशुलरे होइतिबा अनुरूप आलोचना रे भारतर चतुर्दश कर्पसर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन प्रतिपक्ष मेजर जनरल लिउलिन अंशग्रहण करथिले। दीर्घ 6 घंटा काल धरी चलीथिबा आलोचना रे निष्कर्ष स्वरूप उभय देशर सेना मुहांमुही परिस्थिति निवृत्त रहिबा सह शांति बजाय रखिबा पई चुक्ति करथिले। हेले गलवाना संघर्ष परे चीनर सतकथा पदारे पड़िछि। एपटे गलवान रक्ताक्त संघर्ष परठारु चीन रे केते सेना मृताहत होइचंती से संपर्क रे कोनोसी सूचना देउनथला चीन, किंतु तांको सरकारी गणमाध्यम संपादकीय रे चीन रो अनेक क्षति होइतिबा कथा स्वीकार करा जायछि। अपरपक्षे चीन रो वैदेशिक मंत्रालय रो मुखपात्र झाओ लिजियान सांबादिकों को उद्बोधन देई कहिचंती जे सीमारे होइतिबा संघर्ष जगु दुई देश मध्य रे कूटनैतिक और सामरिक आलोचना करा जायछि। सेथिप्रति समस्तଙ୍କ दृष्टि निबद्ध रहिबा आवश्यक। एही अवसर रे चीन सांबादिकଙ୍କ मृताहत को नै प्रश्न पचारिबारु चीन सरकार चुप रहिचंती। प्रकृत रे केते सेनाଙ୍କ मृत्यु होइछि एबे भी जणा जाउ नाही। सीमारे संघर्ष परे चुप बसिनी भारत। सोमवार केंद्र सरकार विभिन्न सीमा संलग्न रास्ता कामर समीक्षा करिसंती। सेथिमध्यरु चीन सीमा को लागिथिबा 32टी रास्ता प्रकल्प को युद्धकालीन भित्तिरे शेष करिबा पई सरकार निष्पत्ति नैचंती। एथिपई केंद्र गृह मंत्रालयर एक उच्च स्तरीय बैठक होईछि। एही गुरुत्वपूर्ण बैठक रे केंद्रीय पूर्त विभाग और सीमा पुलिस अधिकारी माने उपस्थित थिले। संपृक्त प्रकल्प गुड़िक यथाशीघ्र समाप्त करिबा पई योजना करा जाउछि। सेपटे चीन रो सीमा को लागि रही गृह विभाग रो प्रत्यक्ष तत्वावधान रे मोट 73टी रास्ता विकसित हेउछि। सेथिमध्यरु सीपीडब्ल्यूडी 12टी रास्ता करुथबा बेले बीआरओ बाकी रास्तार निर्माण कामर दायित्व नेछि। सेथिरु विशेष करी लदाख अंचल रे सामरिक दृष्टिकोणरु 3टी गुरुत्वपूर्ण रास्ता काम बीआरओ पक्षरु करा जाउछि। एही सब रास्ता काम व्यतीत सीमा अंचल रे विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा और टेली जोगाजोग को मध्य प्राधान्य देबाकू सरकार निष्पत्ति नेचंती। एही सब प्रकल्प सरकार सफल हेले चीन रो चालाकी को मात देबारे सरकार यथेष्ट परिमाण रे सफल हेबे। ब्यूरो रिपोर्ट, नंदीघोष टीवी। गोटे कथा निसंदेह जे शक्तिशाली देश मध्य चीन रो स्वतंत्र परिचय रही। भारत मध्य किछि कम नुहे। चीन आखिरे आखि मिसाई जवाब देवर क्षमता भारत पाखर रही, किंतु चीन एते शक्तिशाली हैला केमिति? आर्थिक क्षेत्र सुदृढ़ होगा पछरे कौन रही संघर्षर कहानी? द्वितीय विश्वयुद्ध पर चीन रे देखा देथिबा गृह युद्धर अवसान पर ही प्रकृत आधुनिक युग आरंभ होइतिला। कहा जाए एक दलीय शासन व्यवस्था जोगु चीन रो विकास संभव हो पारिछि। एपटे भारत और चीन रो विवाद को नहीं विदेशी राष्ट्र माने मध्य सजाग अछंती। चीन जदि आज महाशक्तिशाली देश ताहले या पछर कारण कौन? भारत चीन को मात देवा पाई कौन रही योजना? दीर्घमियादी योजनार मूलदुआ पकाइबा को भारत पाई एबे आसीछि समय। 1962 मसीहा चीन युद्ध पछरे संदिग्ध कारण एवं एथिरे भारतर संकटजनक प्रदर्शन जोगु ए प्रसंगर ऐतिहासिक उपस्थापना कष्टकर। तेबे दुई देशर यह रक्ताक्त संघर्ष पर एकविंश शताब्दी अनुरूप घटनार पुनरावृत्ति नहबा पाई चीन संपर्कित पुराना स्थितिर अवतरण किछि गुरुत्व वहन करुछि। द्वितीय विश्वयुद्ध पर चीन रे देखा देथिबा गृहयुद्धर अवसान पर ही 1994 बेलू चीन प्रकृत आधुनिक युग आरंभ होइतिला। कम्युनिस्ट पार्टी माने जातीयतावादी को एक ताइवान द्वीप को तड़ी देइथिले। 1966 रे माओ निजर सांस्कृतिक विप्लव आरंभ करथिले, जो शह शह बुद्धिजीवी, लेखक एवं विरोधी राजनैतिक चिंताधारा व्यक्ति को हत्या करा जायथिला। निजर उद्देश्य पूरण पर अति सहज भाव लोगों को बुझाई देथिले सेतेबेलर प्रशासक। तबे चीन प्रकृत उत्थान 1990 दशक होइथिला। संयोगवशतः एही दशक उभय चीन एवं भारतर आर्थिक अभिवृद्धि होइथिला। सेतिर उभय देश अमेरिका एवं पाश्चात्य देश द्वारा
प्रोत्साहित होई निजको विश्वर आर्थिक प्रणाली रे शामिल करथिले। यहाकू विनियोग करे चीन निजर द्रुत अर्थनीति, वैश्विक विकास, क्षुद्र एवं मध्यम लक्ष्य गुड़िक हासिल करबा पई सफल हेबार लागिला। विश्वस्तरीय अनुष्ठान सह चीन संपर्क केवल सुविधावाद, आर्थिक देननेण, सापेक्ष शक्ति और व्यवहारिक आकलन उपर निर्भर करुछि। तेज पाश्चात्य समाज द्वारा प्रणीत विभिन्न मानदंड और आचार विचार आधारित अनुष्ठान द्वारा चीन आदौ प्रभावित हो नथिला। फल विश्वर एभली उदारीकरण नीति जोगु गत 3 दशंधि धरी चीन तुलन में भारत और पाश्चात्य राष्ट्र माने अपेक्षाकृत कम उपकृत हेले। अवश्य यह केवल माओ सांस्कृतिक विप्लवर अंशस्वरूप एक दलीय शासन व्यवस्था जोगु संभव हो पारिछि। एथिजोगु चीन निज देशर द्वंद्वरु सबु बेले बंची आसिछि। एही एकछत्रवाद जोगु सागर भितर कृत्रिम द्वीप निर्माण करी जापान, फिलिपाइन्स सीमा विवाद को नहीं चाप पकाइबाकू संभव हो पारुछि। भारत सह मध्य ए नीति आपणाउछि चीन। भारत और चीन मध्य सामरिक और वैश्विक तालमेल द्रुत गति आगे चली। तबे विभिन्न उत्पादन अभिनव सृष्टि और सामरिक शक्ति भारत को पछरे पकाई चीन। चीन तुलन में भारत स्वाधीनता परठारु पाकिस्तान और आतंकवाद विरोध में उपयोग कर अभिज्ञ सेना बल उपर ही भरोसा करुछि। एबे किंतु समय आसेछि देशर उपलब्ध सामग्री और वैश्विक ज्ञान कौशल भित्ति करी भारत एक दीर्घम्यादी योजना करने जरूरी हो पड़ी। यह द्वारा भारत अन्य देश सह पारस्परिक आर्थिक और सामरिक सहयोग स्थापन करिपारिबो। सेहीपरि भारत को मध्य वैश्विक ज्ञान आदान प्रदान और देशीय भित्तिभूमि विकास पई अमेरिका और पाश्चात्य देश मानक सह निजर आदर्श अनुसायी चुक्ति करने को पड़िबो। फल कौन स्थिति में प्रतिकूल परिस्थिति उपजिले ताहाको अतिक्रम करने को भारत पाखरे यथेष्ट परिमाणर उपाय थिबो। सेपटे भारत और चीन विवाद को नहीं विदेशी राष्ट्र माने सजग अछंती। अमेरिका बारंबार ए समस्या भितर मुंड पुरेबा चेष्टा करुछि। दुई देश चाहिए अमेरिका समस्यार समाधान करदेव बोली दृढ़ोक्ति प्रकाश करुछि। दुई देश अधिक जनसंख्या बहुल थिबा जोगु परस्पर को संदेह चक्र देखुछंती बोली अमेरिका कहूछि। दीर्घ वर्ष पर दुई देश मध्य विवाद जोगु अनेक आश्चर्यचकित होछंती। कोरोना महामारी समय एभली संघर्ष जोगु अन्य देश मध्य प्रभावित होबे बोली ब्रिटेन कहूछि। भारत और चीन मध्य संघर्ष पर भारतर निज पड़ोशी देश सह संपर्क भल ना बोली कहुपारे। पाकिस्तान, चीन, नेपाल सह सीमा विवाद जारी रही बेले बांग्लादेश नागरिक संशोधन आईन को नहीं तिक्तकता लगी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, नंदीघोष टीवी। गोटे देशर विकास पछरे पड़ोशी देशर मध्य हाथ थाए। व्यवसाय, जोगाजोग, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि पाई पड़ोशीर सौहार्दपूर्ण व्यवहार निहाती आवश्यकता रही। किंतु भारत क्षेत्र में स्थिति वर्तमान सामान्य ओलटा रही। पाकिस्तान, चीन, नेपाल सह एवं सीमा विवाद जारी रही बेले बांग्लादेश सह सीए बा नागरिक संशोधन आईन को नहीं तिक्तता रही। पाश्चात्य देश सह भारतर संपर्क भल थिले भी पड़ोशी सह संपर्क बहु गुरुत्वपूर्ण। आशा करुछु संपर्क में आगको निबिड़ता आसिबो। युद्ध कौनसी समस्यार समाधान नुहे, युद्ध केवल आउ गोटे समस्या को ही जन्म देता है। स्वतंत्र कार्यक्रम को एट रखुछु। नमस्कार।